अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदीक़ा सीक्रेट रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रमज़ान स्पेशल आलू बहारा की चटनी या बना के रखें, फ्रूट चाट में डालें, ये बहुत मज़े की बनती है, या समोसों के साथ खाएं। इमली की चटनी आप समोसों या दही बड़ों के साथ खाएं। और साथ ही मैं इसके दही बड़ों की रेसिपी भी बताऊँगी, ये आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप ये निकाल लें और इफ्तार के टाइम एंजॉय करें। और क्रिस्पी बूंदी या पकौड़ियाँ कह रहे हैं, इसकी भी किस तरीके से आप क्रिस्पी बना सकते हैं। पकौड़ा मिक्स भी बनाऊंगी, किस तरीके से आप क्रिस्पी पकौड़े बना सकते हैं। जिस तरह आप चाहें पकौड़े बनाएं, बस एक ये जार भर के आप रख लें। वेजिटेबल पकौड़ा, आलू पकौड़ा, जिस तरह के भी आप पकौड़े बनाएं वो क्रिस्पी बनेंगे और बार बार आपको मसाले वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ वीडियो आप एंड तक देख लें, स्किप ना करें। बिगिनर्स को भी बहुत से इसमें टिप्स मिलेंगे। मैंने मूंग की दाल ली है 1 कप। ये दही बड़ों के लिए इसे साफ़ करके 3 से 4 पानी धो के ये मैंने साफ़ पानी में भिगो दिया है। अब आलू बहारा लिया है 200 ग्राम, एक बाउल में डाला। अब इसके अंदर नीम गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ये अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप एक ही दफ़ा किचन में जाएं और ये सारी तैयारी करें। रमज़ान में टाइम की भी बचत होगी। अब इमली ली है, इमली 250 ग्राम है, इसके अंदर भी नीम गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। दही बड़ों के लिए दाल भी भिगो दी है मैंने, आलू बहारा भी और इमली भी। अब पकौड़ा मिक्स बना रही हूँ। इसके लिए ये साबुत ज़ीरा लिया सफ़ेद 3 टेबलस्पून और 4 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा खुश्क साबुत धनिया। ये खाने वाला चम्मच टेबलस्पून, इसे मैंने वो डाला 4 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। अब एक फ्राई पैन में डाल के चूल्हे पे रखा है। इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट कर लेना है स्लो आंच पे। इस तरह हिलाते हुए आपने कर लेना है। इस तरह खुशबू सी आने लगेगी। इस तरह मसाला बहुत मज़े का बनता है। हल्का सा इसे रोस्ट करके आपने एक प्लेट में निकाल लेना है ताकि वो जल्दी ठंडा हो। आपने इसी के अंदर नहीं रहने देना। अब इसे ठंडा करके थोड़ा सा कूट लेना है। आप दरदरा सा इस तरह कूट लें, बहुत ज़्यादा इसकी वो पेस्ट नहीं बनानी। अब इसके अंदर ये मैं आधा किलो बेसन से बना रही हूँ। बेसन मैंने छान लिया है, एक बाउल के अंदर डाला है। अब इसके अंदर कोई सी एक चीज़ डाल सकते हैं, या तो आप कॉर्नफ्लोर डाल लें 4 टेबलस्पून, या फिर आप इसके अंदर डाल लें चावल का आटा। ये मैंने दोनों चीज़ें ली हैं, आप कोई सी भी एक चीज़ डाल लें, बहुत मज़े के क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। और साथ ही खुश्क धनिया ज़ीरा डाला है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दी है। ये 3 टीस्पून बनता है 1 टेबलस्पून। हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। ये मेथी ली है 2 टेबलस्पून। इसे हाथ से इस तरह आपने मसल लेना है ताकि इसके अच्छी सी खुशबू आए। और अजवाइन भी डालनी है हाफ़ टीस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के इस तरह आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से। आप ये देख सकते हैं कि नमक मिर्च इसके अंदर वो पूरा है। अगर कम लगे तो आप इसके अंदर और डाल लें, अगर ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा बेसन और मिक्स कर लें। अब ये मैंने मिक्स कर लिया। अब 2 मैंने आलू और 1 प्याज और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं इस तरह लंबाई में। ये आपको बता रही हूँ, ये बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ वीडियो कि किस तरीके से आप ये टेस्ट कर सकते हैं। ट्राई पहले करें, इस तरह पकौड़ा मिक्स बना के आप पहले ट्राई कर लें। अगर वो नमक मिर्च पूरा है तो ठीक है, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड कर लें। अब ये धनिया, सब्ज़ धनिया इस तरह आप काट के, वो आगे मैं बताती हूँ किस तरीके से आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। अब ये आपने इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके, जो भी आपने वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है या जिस तरह भी आपने बनाना है, ये पकौड़ा मिक्स आपने इसके अंदर डालना है।
इतना डालना कि वेजिटेबल के अगर आप बनाएं तो सिर्फ इस पर कोट हो, बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालना। और थोड़ी देर आप इस तरह मिक्स करके छोड़ दें तो ये पानी छोड़ देंगी। बाद में जब आप फ्राई करने लगें, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर पानी ऐड करें। ये मैं उसी वक्त बना रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस तरह छोड़ देंगे तो आप इसके अंदर नमक मिर्च है तो ये पानी, वो वेजिटेबल पानी छोड़ देगी। और जब आप फ्राई करने लगें फिर डालें। और ये मैंने बेकिंग सोडा डाला है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून डाला है, 2 चुटकी। ये आपने जब फ्राई करने लगे उस वक्त आपने डालना है। आप बेकिंग पाउडर डालें या बेकिंग सोडा, ये आपने पहले नहीं डालना, जब भी आप इस तरह मिक्स करें फ्राई करते वक्त आपने डालना है। और मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। ये पानी मैंने इतना डाला है जितना वो अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। आपने बेसन भी नहीं डालना, अगर आप चाहें तो आप चम्मच से डाल लें या हाथ से डालें, जिस तरह भी। कि आपने इस तरह फ्राई कर लेने हैं पकौड़े। ये सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपने पकौड़ा मिक्स बना के तो आपने पहले ट्राई कर लेने हैं। ये टेस्ट करने के लिए इस तरह बना के ट्राई करें। अगर उसके अंदर परफेक्ट है नमक मिर्च तो ठीक है, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से वो कर सकते हैं। ये आप पहले बना के रखें। इस तरह रमज़ान में टाइम की भी बचत होगी और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के पकौड़े बनते हैं। और बहुत ज़्यादा बेसन नहीं आपने डालना, इतना डालना कि वेजिटेबल को अच्छी तरह कवर कर लें। आगे मैं रमज़ान में भी ये इसी पकौड़ा मिक्स के वो बताऊंगी किस किस तरीके से आप बना सकते हैं। ये फ्राई करके इस तरह आपने निकाल लेने हैं। अगर आपने आंच तेज़ रखी तो इस तरह फिर वो कच्चे रहते हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कलर ज़्यादा आ जाता है। आपने आंच जो है वो मीडियम रखनी है ताकि वो क्रिस्पी से पकौड़े बने। और पकौड़ों को आप बना के डायरेक्ट आप प्लेट में रखें। अगर आप टिशू पेपर वगैरह पे भी रखते हैं तो इस तरह भी नरम पड़ जाते हैं। और अगर सही आंच पे ये वो फ्राई हों तो ये ऑयल ज़्यादा जज्ब नहीं करते। अब ये फ्राई करके निकाल रही हूँ, ये मैं दिखाती हूँ। अब ये टेस्ट कर लें, अगर नमक मिर्च परफेक्ट है आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। अब इसे किसी जार में डालें, ये परफेक्ट है। इसमें नमक मिर्च बिल्कुल जितना मैंने डाला है ये परफेक्ट है, सही है। आप इसे जार में डालें और रखें। अब इमली की चटनी बना रही हूँ। इमली जो मैंने पहले भिगो के रखी थी, आप इसे हाथ से मसल के इस तरह अच्छी तरह आपने इसका वो पल्प निकाल लेना है और सीड्स अलग कर देने हैं। इस तरह छन्नी में डालें और इस तरह करके आपने सारा पानी डाल के, अब मैंने छान लिया सॉस पैन में डाल के। अब इसके अंदर ये मैं शुगर इसके अंदर डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर खजूर डालूँगी, मैंने चीनी डाली है थोड़ी सी। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है और 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाली हैं। ये 250 ग्राम इमली है, इसके हिसाब से डाल रही हूँ। और ज़ीरा डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरे से भी वो मज़े का फ्लेवर आता है। अब इसे पकाना है, कम से कम इसे 15 मिनट में ज़रूर पकाऊंगी। थोड़ा सा पका के इसके अंदर खजूर डाल दूंगी। खजूर भी मैंने 15-16 अदद मैंने खजूर ली है, उसकी मैंने गुठली निकाल ली है। पहले अच्छी तरह धोया, फिर उसकी गुठली मैंने निकाल ली है, वो डालूंगी इसके अंदर। या आप चटनी बना के रखें, दही बड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और वीडियो आप स्किप ना करना, एंड तक देखना किस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हैं। या आप 2 हफ्ते तक आप इसे वो खा सकते हैं। अब थोड़ा सा ये पक गई है, अब इसके अंदर खजूर डाल रही हूँ। मैंने चीनी बिल्कुल थोड़ी डाली है, इसके अंदर ज़्यादा खजूर जाएगी। ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर चूल्हा बंद कर दूँगी और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। खजूर मैंने ज़्यादा डाली है, इसी से वो हो जाएगी, इतनी मुझे थिक चाहिए। और अगर आपने वो ज़्यादा बनानी है, ज़्यादा थिक करनी है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं कॉर्नफ्लोर। अब ये बन चुकी है, अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसके अंदर वाइट विनीगर डाल रही हूँ, सिरका 2 टेबलस्पून। इससे वो ख़राब नहीं होगी, आप इसे फ्रिज में रखें। अब जैसे ही ठंडी होगी फिर इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब आलू बुखारा की चटनी बना रही हूँ। अब इसे भी
इस तरह मसल के इसके वो मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं और एक सॉस पैन में डाल लिया है। अब इसके अंदर भी चीनी डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून इसके अंदर शुगर डाल दी है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक, 1/4 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। ये फ्रूट चाट के लिए बना रही हूँ या समोसों वगैरह के साथ। ये थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, इससे वो कड़वी नहीं होगी, वो बड़ी मज़े की बनेगी। अब इसे भी थोड़ा सा पकाऊंगी जब तक कि ये सॉफ्ट हो जाए। कम से कम 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। या आप फ्रूट चाट में डालें या समोसों के साथ। अब ये भी पक चुकी है, इसका भी चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसके अंदर भी 1.5 टेबलस्पून वाइट विनीगर डाल के, ताकि वो ख़राब ना हो। आलू बुखारा की चटनी मैंने जग में डाल के ब्लेंड कर ली है। ये आप इसका कलर देख सकते हैं। ये आप फ्रूट चाट में डालें, ये बिल्कुल फ्रूट चाट का कलर इसी तरह फ्रेश रहेगा। आप दूसरे दिन तक भी अफ्तार पार्टियों में जब भी आप चाट बनाएं आप रखें। इसी तरह ये इमली की चटनी है, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला। आप ये भी दही बड़ों के साथ, समोसों पकौड़ों के साथ खाएं, ये भी बहुत मज़े की बनती है। ये आप चटनियाँ बना के फ्रिज में रखें, खुश्क जार में डालें, शीशे के जार में डालें, अच्छी तरह उसे धो के खुश्क कर लें और आप फ्रिज में रखें। या आप 2 से 3 हफ्ते तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दाल भीग चुकी है, ये एक जग में डाल रही हूँ पानी के साथ ही। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है ज़ीरा। अब इसे ब्लेंड करना है। पानी इतना डालना है जिसमें अच्छी तरह वो पेस्ट बन जाए, ब्लेंड हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब एक दफ़ा मैंने पीस लिया। अब इसके अंदर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा अगर आपने डालना है, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, वो आप 1/4 टीस्पून डालें। और अगर आपने बेकिंग पाउडर डालना है जो केक में डलता है, तो फिर आप हाफ़ टी स्पून तक इतनी में डाल सकते हैं। अब ये मैंने एक बाउल में डाल लिया है। या आप इसकी थिकनेस देख लें, अगर आपको लगे कि थोड़ा पतला बैटर, तो आप इसके अंदर बेसन डाल लें। बेसन डाल के आप इसे वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड इस तरह हुआ तो आप जब ऑयल में डालेंगे तो ये फैलने लगेगा। आप बेसन से इसे वो कर सकते हैं। और अगर माश की दाल के भी बनाएं तो वो भी अगर थोड़ा सा लिक्विड हो जाए तो आप उसके अंदर भी बेसन डाल सकते हैं। अब ये फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई पैन में ऑयल डाल के चूल्हे पे रखा है। जैसे ही गर्म हुआ मैंने चम्मच इसके अंदर डिप कर लिया ताकि वो आसानी से बने। अब इस तरह आपने फैला के डालना है। ये मैंने मूंग की दाल के बनाए हैं। अगर आप चाहें तो मूंग और माश की दाल के मिक्स बना सकते हैं, या आप खाली माश की भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद है जिस तरह वो आप बनाएं। और बैटर जब भी आप इस तरह पीसें, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा लिक्विड है तो आप इसके अंदर बेसन डालें और इसे वो एडजस्ट कर लें इसकी थिकनेस। आप फैला के इस तरह डालें। जैसे ही गोल्डन सा कलर आए एक तरफ, आपने पलट देने हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। जिस तरह भी आप चाहें बनाएं। ये आप दही बड़े मीठे बनाएं या फिर वो चना चाट के साथ, जिस तरह भी आप चाहें ये बनाएं। या आपने दोनों तरफ से इस तरह गोल्डन कलर आने तक, आंच आपने ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। इस तरह फ्राई करके निकाल लेने हैं। आप ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या आप निकाल लें और ठंडे करके आप जिप लॉक बैग में डालें और फ्रीज़र में रखें। और जब भी आपने बनाने हों आप निकालें, नीम गर्म पानी में डिप करें और बनाएं। ये आगे रमज़ान में मैं इसकी रेसिपीज़ दूँगी। बेसन की बूंदी के लिए 2 कप बेसन लिया छान के, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया, 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो डाल के अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये थिक सा बैटर बना लेना। बहुत ज़्यादा बैटर पतला नहीं करना। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनती है। आप बेसन की बूंदी कह लें या पकौड़ियाँ कह लें।
ये वीडियो आप स्किप ना करें, एंड तक देखें किस तरीके से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। आप ये भी बना के पहले आप रख लें जार भर के, ये पूरा रमज़ान आपके काम आएंगी। अब ये बैटर बन चुका है, अब ये फ्राई करने लगी हूँ। ये अच्छी तरह मैंने फेंट लिया, ये उसी वक्त भी फ्राई कर सकते हैं। अब एक बूंद टपका के देखें, ऑयल अगर गर्म है आप इस तरह का ले लें, जो पकोड़े वगैरह जिससे भी फ्राई करते हैं इस तरह वो छन्नी सी ले लें और इसके अंदर आप इस तरह बैटर डालें। ये मैं थोड़ी छोटे साइज़ की बनाती हूँ, मैंने इतना रखा है। अगर आपने वो थोड़े बड़े साइज़ की बनानी है तो थोड़ा सा इससे भी थिक रखें, ताकि जब वो आप इस तरह वो दबा के इस तरह करें तो वो थोड़े बड़े साइज़ की निकले। मैं यही साइज़ बनाती हूँ। ये डायरेक्ट भी आप वो दही फुल्की में डालें या दही बड़ों में आप डायरेक्ट डाल लें, इसे भिगोने की भी पहले ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आगे रमज़ान में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी रेसिपी, किस तरीके से आप ये डायरेक्ट डालें उसके अंदर, दही के अंदर, भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही मज़े की। ये वैसे भी आप खा लें आप इसे क्रिस्पी। अब ये इसे फ्राई करके हल्का सा जैसे ही कलर आएगा आपने निकाल लेना है। ये अभी डबल फ्राई करूँगी, एक और निकाल लूँ बैच, फिर इसे डबल फ्राई करूँगी जिससे ये बहुत क्रिस्पी बनेगी। ये सारी निकाल के इसी तरह ये दोबारा डाल रही हूँ और इस तरह आपने चम्मच से इस तरह करते साइडों पे इस तरह करते जाना है। आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है। मीडियम आंच पे इस तरह करें और बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं डालना। अब बस इस तरह डाल के आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये आप कर सकते हैं। ये आप चीज़ें बना के रखें, आगे रमज़ान में इफ्तार के टाइम एंजॉय करें। अब इस तरह हिलाते हुए इसे फ्राई करके निकाल लेना है। अब ये फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल के फिर दोबारा करूँगी इकट्ठी। ताकि ये ज़्यादा क्रिस्पी बने। अब ये सारी डाल के इस तरह आपने फिर जितनी भी बनानी है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब दोबारा इसे फ्राई करूँगी जिससे ये क्रिस्पी भी बनेगी। और आप इस तरह करके और आप डायरेक्ट किसी छन्नी में डालें, बर्तन में रखें, टिशू वगैरह पे नहीं आपने रखनी। और इसे अच्छी तरह ठंडा करके फिर आपने जार भर के रख देना है। ये बाहर टेबल पे आप रख दें, ये ख़राब भी नहीं होगी, क्रिस्पी भी रहेगी। जब भी आप चाट वगैरह, दही बड़े जो भी बनाएं, दही फुल्की बनाएं, आप डायरेक्ट डालें। ये वैसे भी खाने में बहुत मज़े की लगती है। आप इस तरह फ्राई करके ये निकाल लूँगी। कोई भी चीज़ अगर फ्राई करते हुए उसका टेम्परेचर सही हो तो आप डायरेक्ट उसे प्लेट में निकालें, उसके अंदर ऑयल भी जज्ब नहीं होता और क्रिस्पी बनती है। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की है। बूंदी कह लें या पकौड़ियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ कह लें। आप ये बना के इसी रमज़ान में ट्राई करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।